Starting this edition with our top focus, a man named Mohammed Kaleem has been sent to judicial custody after he was arrested for allegedly pressurizing a person to convert in Delhi's night shelter. We are learning the victim has now alleged that the youth from UP had pressurized him to convert to Islam in Delhi's Chandni Mahal area. The victim has also informed the police that Kaleem often showed him videos of Zakir Naik. According to the police, the accused Mohammed Kaleem, who belongs to Barabanki in Uttar Pradesh, had tried to entice and pressurize the victim to convert to Islam. वो परेशान करता था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था, परेशान करता था। फिर वो कहता तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हें विदेशी फंडिंग दिया जाएगा, नौकरी वगैरह दिया जाएगा, लालच देते थे। हम बोला मर जाएंगे, धर्म नहीं बदलेंगे, हम हिंदू धर्म में रहेंगे, धर्म नहीं बदलेंगे। इस वजह से मेरे ऊपर दबाव डाला गया। कहता है तुम यदि नहीं करोगे, जैसा कन्हैया का सर कलम कर दिया गया, इसे तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। मैं डरा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सेफ रहना चाहता हूं और मैं प्रधानमंत्री पीएमओ को भी चिट्ठी लिखा हूं, गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखा हूं, प्लस एनआईए को भी इसकी जांच के लिए मैंने चिट्ठी लिखा हूं, जांच करें। बहुत बड़ा चेन है ये, उनके ग्रुप में और भी है, इनके बड़ा चेन है एक बड़ा, उनके ग्रुप में और भी है। Let's also now listen into the complainant in the case. इसने संदीप को इस हद तक टॉर्चर कर दिया कि वो अब आत्महत्या करने तक का बारी आ गई और मुझे भी इससे ज्यादा टॉर्चर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ ये संपर्क में था और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। दिल्ली में एक बार फिर सनसनीखेज जो मामला है वो सामने आया है, जहां धर्मांतरण जो है वो कराने की बात कही जा रही है। तुर्कमान गेट के सामने पुलिस भवन है और दिल्ली पुलिस भवन के ठीक बगल में एक रैन बसेरा है। इस रैन बसेरे में 3 लोग अब निकल के सामने आए हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं एक शख्स पे कि वो जबरन धर्मांतरण का जो दबाव है वो बनाता था और कई प्रलोभन देता था। पुलिस और भी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर कोई और भी तो नहीं है जो इस पूरे जो गिरोह है उसके साथ मिला हो, या कोई और भी तो इसमें विक्टिम नहीं है जिसको उसने कन्वर्ट किया हो। तुर्कमान गेट का यही वो देखिए रैन बसेरा है। इसी तरीके से छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे और इन्हीं रैन बसेरों में जो बेघर लोग हैं वो आके रात में रहते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है। सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा का पूरा जो वाकया है इसको अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ लोग निकल के सामने आते हैं, बोलते हैं और इसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। यही वो रैन बसेरा है तुर्कमान गेट के सामने, जिसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो निकल के सामने आया है। फिलहाल विकास का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन डर भी है कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो। और भी जो लोग हैं वो अब निकल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार हैं, उनके घर वाले हैं और ये कारण है कि वो थोड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। Well, a political fight has also erupted over the issue, with the BJP now claiming that just like youth was converted in the Turkman Gate Rand Basera, which comes under the Aam Aadmi Party government in Delhi, many others were also being pressurized to change their religion. Well, it's not alleged. A person has been arrested. A gentleman named Kaleem has been arrested who converted Sanjeev to Abbas. And that happened in the night shelter, Rand Basera of Delhi government. This clearly shows that how this Rand Baseras are being used for conversion racket and how people are being converted. One man was converted, other was on the process of being converted. He filed a complaint. This is a big message to all Indians who should wake up now and see that how the Indians have been converted from Hindus to Muslims or Hindus to Christians. And I am hopeful that all parties will come together against this conversion racket. ये कन्वर्जन का केस भी आया रैन बसेरे में कल, क्या कहना है आप? ये वो सारी चीजें जो रैन बसेरा का केस है उसमें मैं थोड़ी और जानकारी मंगा रहा हूँ। ये सारी बातें बहुत चिंता की और दिल्ली पुलिस ने भी तत्परता से कार्रवाई करते हुए वहाँ एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है जिसका नाम मोहम्मद कलीम बताया गया है।
और जांच में पता चला है कि उसने एक संजीव नाम के आदमी को अब्बास बनाने का कर ही दिया था, अब्बास बना दिया था। और उसके पीछे की जो उसकी धारणा थी, लगातार उनको उत्तेजित भाषण दिखाना, हिंदू देवताओं के खिलाफ भड़काना और कुछ पैसे का प्रलोभन देना। और इसी तरह से 2 व्यक्ति और हैं, एक विक्की शर्मा और एक सुजीत, वो भी कलीम के टच में थे। और वहाँ के केयरटेकर ने बताया कि ये उनको धमकाता भी था, मारने की धमकी भी देता था। लेकिन हमारी इसमें मांग है कि कलीम एक प्यादा मात्र है, इसके पीछे की जो ताकतें हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को दिल्ली सरकार के सरकारी रैन बसेरे में घुसने की इजाजत किसने दी। Well, the Congress too is now demanding accountability. At the same time, it says that the BJP is responsible for polarizing the society. कन्वर्जन रैकेट का जो क्लेम किया है बीजेपी ने कि शेल्टर होम्स में कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जाती है, उस पे आप क्या कह रहे हैं? हम किसी भी धर्म परिवर्तन के जो जबरदस्ती किया जाता है उसके खिलाफ हैं, वो चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी भी कोने में हो, हम निश्चित ही उसके खिलाफ हैं। They should check it and one word. Second, that voluntarily anybody is taking Islam, Christianity, Buddhism, what's wrong in it? And of course, where there is a allurement, enticement, then there is a question to step in. 32,000 Hindus and Christians even have converted to Islam and joined ISIS. Ultimately, what happened? It proved completely baseless. And it was just to polarize the society. So exceptions are highlighted just to spread hatred in the society.